नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में पढ़ा है मापन क्या है और मापन में सारी पद्धतियां पढ़ी हमने, FPS, MKS, CGS और SI यूनिट। SI यूनिट के अंतर्गत हमने पढ़ी मूल राशियाँ क्या हैं। अब उसके बाद हमें पढ़ना था पूरक राशियाँ। तो दोस्तों, हम आज पढ़ते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियों के बाद हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी हैं, कितनी ज़रूरी हैं जो हमें पढ़नी है, और बाकी पूरक राशियों की कोई गिनती नहीं है। जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो राशि हम बना लेते हैं मूल राशियों की सहायता से, इनका जोड़ घटाना गुणा भाग करके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पूरक राशियाँ। कौन सी राशियाँ? पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। देखिए, जो पूरक राशियां हैं, ये पूरक राशियों में हम मापते क्या है? कोण। क्या मापते हैं? कोण। और कोण होते हैं दो प्रकार के। कोण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन सा? एक होता है समतल कोण, समतल कोण, और एक होता है घन कोण। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्लेन एंगल, और इसे हम बोल सकते हैं क्यूब एंगल। क्यूब एंगल। इनको मापने के लिए हमें अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग राशियां दी गई हैं। समतल कोण तो हम मापते हैं रेडियन में। किसमें? रेडियन में। और घन कोण मापते हैं हम स्टेरेडियन में। किसमें? स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन में। देखिए दोस्तों, जो पूरक राशियां हैं मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहले हम ये देखें पूरक राशियों में मापते क्या है? पूरक राशियों में मापते हैं हम कोण, और ये कोण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, समतल कोण और एक घन कोण। तो जो समतल कोण है, एक राशि तो हो गई समतल कोण को मापने के लिए रेडियन, दूसरी राशि हो गई घन कोण मापने के लिए कौन सी? स्टेरेडियन। तो जो रेडियन है और स्टेरेडियन है, तो जो रेडियन को हम मापते हैं इसे यूज करते हैं हम किसमें? वृत्त। किसमें? वृत्त। ये सर्कल को, वृत्त, ये सर्कल के कोण मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेडियन का। वृत्त या सर्कल के कोण मापने के लिए हम रेडियन का यूज करेंगे। और एक होता है गोला। गोला अपन बना नहीं सकते, फिर भी समझ लीजिए ये गोला है, मतलब ये वृत्त है, ये 2D है। हम ये भी कह सकते हैं रेडियन का यूज हम 2D के कोण मापने के लिए करते हैं, और जो स्टेरेडियन है वो हम 3D के कोण मापने के लिए यूज करते हैं। किसके? 3 डायमेंशन वाली वस्तुओं के कोण मापने के लिए हम स्टेरेडियन का यूज करते हैं। देखिए, जो ये गोला है, गोला अपन वैसे बना नहीं सकते, लेकिन यहाँ समझ लीजिए ये गोला बना है, ये वृत्त बना है, मतलब सर्कल है। तो जो इनका क्षेत्रफल होता है, मतलब जो 2D होता है उनका क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर मीटर में, और जो 3D होते हैं इनका क्षेत्रफल निकलता है घन मीटर में। जो स्क्वायर मीटर में निकलता है, जिनका क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में निकलता है, हम उनके कोण की माप करते हैं रेडियन में। किसमें? रेडियन में। और जिनके क्षेत्रफल हमें घन मीटर में या घन सेंटीमीटर या घन इकाई में उपलब्ध होते हैं या मिलते हैं, उनके कोण की माप करते हैं हम स्टेरेडियन में। तो जो हमें रेडियन में मिलते हैं, पहले हम वो देखते हैं। अब हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, यदि हमें इसका कोण मापना है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब ये जो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए अपन r मतलब रेडियस, और ये वृत्त की परिधि है, इसे अपन बोलते हैं पेरिफ्री। जो ये वृत्त की परिधि है इसे हम क्या बोलते हैं? 2πr। 2πr। अब जिसमें 2πr होता है उसे हम मापते हैं किसमें? रेडियन में। और इनकी परिधि नहीं होती, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होते हैं, तो इनकी परिधि ना होके इनका होता है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए हम इनके कोण स्टेरेडियन में मापते हैं, यानी 3D होते हैं। तो पहले हम रेडियन पढ़ लेते हैं अच्छे से, और रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, ये जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेरेडियन देखते हैं। जब तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है। वैसे रेडियन और स्टेरेडियन दोनों में मापते तो हम कोण ही हैं, पर उनके मापने का तरीका अलग अलग है। वो कैसे, ये देखिए, जैसे ये एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और ये इसकी त्रिज्या है। तो जो रेडियन में हम मापते हैं, रेडियन, ये रेडियन क्या है पहले ये जान लीजिए। किसी वृत्त की, ये R है और ये केंद्र है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर की लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त की परिधि पर केंद्र में बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को रेडियन कहते हैं। यदि इसकी त्रिज्या R है और हम R लंबाई का ही एक चाप ले लें, और तो सपोज दैट वो चाप हमने यहाँ पे लगाया, अब इस चाप को हमने केंद्र में मिला दिया, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे रेडियन। इसे क्या बोलेंगे, रेडियन। अब देखिए, वैसे केंद्र पर एक पूर्ण वृत्त पर जो कोण बनता है, पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। अब यदि रेडियन में बात करें तो पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितने का 2 पाई रेडियन का, 2 पाई रेडियन का। पूरे वृत्त में 2 पाई रेडियन का वृत्त बनता है, और यदि हम डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री का बनता है। अब यदि हम इसे बदलना चाहें, यानी अर्धवृत्त का देखना चाहें, अर्धवृत्त पर के केंद्र पर या अर्धवृत्त पर बना कोण होता है कितने का, पाई रेडियन का। अब पाई रेडियन का कैसे, ये पूर्ण वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का, अर्धवृत्त का मतलब इसका 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो यदि इस 2 से 360 काट दें तो 180, मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसकी वैल्यू हमें याद रखना है, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण पाई रेडियन का, और या फिर 180 डिग्री का। अब यदि हम देखें एक रेडियन में कितने पाई, एक रेडियन में कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पूर्ण वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। पूर्ण वृत्त के केंद्र पर कितने का, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जब ये 360 डिग्री, और इसे हमें ये भी पता है पूर्ण वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। ये 2 से काट दिए तो कितना है, 180। अब ये पाई हम लाएंगे तो कितना, 180 इंटू पाई अपॉन पाई, मतलब 180 इंटू 7/22। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो निकलेगा हमें कितना, 57.30। ये किसकी वैल्यू है, एक रेडियन की। एक रेडियन का मतलब 57.30 डिग्री। एक रेडियन की वैल्यू 57.30 डिग्री। हम इसे चाहें तो इसे हम दोबारा भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन देखते हैं 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए, या 320 को रेडियन में बदलिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें डिग्री से रेडियन में बदलना हो, किसमें, डिग्री से रेडियन में बदलना हो, तो फॉर्मूला क्या है, डिग्री इंटू पाई बाई 180।
डिग्री इंटू पाई बाई 180। यदि हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें डायरेक्ट रेडियन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। रेडियन में बदलना हो, और यदि डिग्री में बदलना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिग्री में बदलना है तो रेडियन इंटू 180 बाई पाई। ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मापन से यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। अभी हम इन दोनों को के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। चलिए वृत्त, देखिए अब हम देखते हैं किसमें। एक क्वेश्चन है 280 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। 280 को रेडियन में बदलिए। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 280 डिग्री दिया है तो 280 का 280 लिख देंगे, मल्टीप्लाई पाई बाई 180, पाई बाई 180, 0 से 0 काट दिया, 14 और 9 यानी 14 पाई बाई 9। ये किस में आएगा, रेडियन में। अब यदि इस 14 पाई बाई 9 को बोले कि डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 14 पाई बाई 9 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये अभी हमें रेडियन में दिया गया है। तो यदि इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे क्या, 14 पाई बाई 9 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कट गया, 9 20 हो गया, 14 2 280 डिग्री, यह आ गया 280 डिग्री, और हमने 280 डिग्री को ही रेडियन में कन्वर्ट किया था। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, और ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। देखिए 180 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है रेडियन में कन्वर्ट करने का, पहले हम डिग्री लिखेंगे, डिग्री लिख दी हमने, उसके बाद बोलेगा पाई बाई 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया, मतलब पाई रेडियन, क्या, पाई रेडियन। अब हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे, ये पाई रेडियन है जो ये अर्धवृत्त मतलब हाफ सर्कल का बना हुआ एंगल है। 180 डिग्री मतलब हाफ सर्कल का बना हुआ एंगल है। यदि बोले पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ये रेडियन में दिया हुआ है तो रेडियन से जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो पहले हम लिखते हैं रेडियन। रेडियन लिख लीजिए, पाई बाई 3 रेडियन इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 यानी 60 डिग्री, ये आ गया। पाई बाई 3 रेडियन को यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितने डिग्री, 60 डिग्री, और 180 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई रेडियन। ये होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। तो लिख लीजिए आप जब तक, उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं स्टेरेडियन। देखिए जो रेडियन है और स्टेरेडियन है, इन दोनों को यूज करते हैं हम कोण मापने के लिए, पर इसमें दिक्कत ये है ना तो इनकी कोई विमा होती, क्या मतलब रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये जो रेडियन और स्टेरेडियन है, ना तो इनकी कोई विमा होती, ना रेडियन की विमा होगी और ना स्टेरेडियन की विमा होगी।
ना इनका कोई मात्रक होता, ना रेडियन का और ना ही स्टेरेडियन का। ये भी हमें याद रखना है। इनका विमा इसलिए नहीं होता, सीधी बात है, ये पूरक राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ मतलब मेहमान की तरह आए हैं हमारे पास। अब जब मेहमान की तरह आए हैं, भैया हमने तुम्हें स्थान दे दिया है, फिजिक्स में रख लिया है, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हें मालिक बना देंगे। इसलिए इसे ना तो इसकी विमा होती और ना इसका कोई मात्रक होता, रेडियन का और स्टेरेडियन का। रेडियन हमने पढ़ लिया है, अब उसके बाद हमें पढ़ना है स्टेरेडियन। तो देखिए स्टेरेडियन क्या होता है। मान लीजिए ये एक गोला है, क्या है, गोला मतलब स्फीयर है, एक स्फीयर है गोला, और ये गोले की त्रिज्या है, ठीक है। अब पहले जानिए स्टेरेडियन क्या है। गोले की जो त्रिज्या है उसे अपन ने क्या लिखा, आर। अब हमने वृत्त में देखा था, ये वृत्त की पेरिफ्री होती थी, क्या, पेरिफ्री, इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। ये क्या होती थी, वृत्त की पेरिफ्री या परिधि होती थी। लेकिन जो क्योंकि वृत्त तो 2D होता था और ये है 3D मतलब 3 डायमेंशनल, तो ये 3D है तो इसका परिधि नहीं होगी, इसका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, इसका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए स्टेरेडियन में और रेडियन में अंतर क्या है। रेडियन में हमने पढ़ा था, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। और स्टेरेडियन में क्या होता है, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगाए गए चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण स्टेरेडियन कहलाता है। एक बार और आप लैंग्वेज सुन लीजिए। किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से बनाए गए केंद्र पर कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब उसमें हम क्या निकालते थे, रेडियन, अब इसमें निकालेंगे स्टेरेडियन मतलब SR। तो जो एक स्टेरेडियन है, पहले से हम पढ़ते हैं वृत्त किसमें, गोले में। तो गोले के केंद्र पर बना कोण कितने का होगा, वही उतना ही 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होगा और 1 स्टेरेडियन का होगा, 1 स्टेरेडियन का होगा। और एक गोले के नहीं, 1 स्टेरेडियन का नहीं, 4 पाई स्टेरेडियन का। कितने, एक गोले के केंद्र पर बना कोण 4 पाई स्टेरेडियन स्क्वायर का होगा। स्क्वायर का इसलिए होगा, ये स्टेरेडियन हो गया और इसके स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसलिए हमें यहाँ स्क्वायर में लिखना पड़ता है। एक रेडियन बराबर होता है 1 पाई स्टेरेडियन। एक रेडियन बराबर 1 पाई स्टेरेडियन। अब अंतर ये है, इस स्टेरेडियन है जो, क्या स्टेरेडियन है, इसे हम डिग्री से कंपेयर नहीं कर सकते। डिग्री से कंपेयर करेंगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो कैसे, देखिए हमें पता है गोला या वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने का, 360 डिग्री का। अब देखिए यदि हम 360 डिग्री यहाँ लिख लें और हमें पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, कितनी, 180 डिग्री, तो हम यहाँ 4 की जगह 4 लिख दें और पाई की जगह 180 डिग्री लिख दें, 180 डिग्री, तो ये आएगा 720 डिग्री। जबकि उसके केंद्र पर बना कोण तो 360 डिग्री का है, इसलिए इसे हम डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
स्टेरेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि हम रेडियन को आसानी से डिग्री में कन्वर्ट करते थे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे। तो जो मापन में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, तो मापन में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन रेडियन से ही पूछता है। रेडियन को डिग्री में बदल लिए, डिग्री को रेडियन में बदल लिए, और स्टेरेडियन से हम किसका मापन करते हैं, रेडियन से किसका मापन करते हैं, तो हमें पता है अब स्टेरेडियन से हम घन कोण का मापन करते हैं और रेडियन से समतल कोण का मापन करते हैं। यदि अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि स्टेरेडियन से जब हम इस गोले के कोण को हम इसमें माप सकते थे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण हो गया क्या, रेडियन। तो फिर हमें जो ये स्टेरेडियन मापना पड़ा, तो ये स्टेरेडियन हमने क्यों मापा, स्टेरेडियन कैसे, यहाँ से यहाँ तक का सपोज दैट हमने मापा। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, हम इसे जो मापते थे, तो ये जो इसे मापते हैं, इसमें मतलब हमने ये पूरा सर्कल हटा दिया। अब इसमें हमने मापा है केवल ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल। ये हमने किस में मापा है, रेडियन में, किस में, रेडियन में। अब जो ये है, ये हम इसे कैसे मापते हैं, ये ऐसा, मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। ये मान लीजिए क्या है, एक तरबूज है, क्या है, तरबूज है। हम कभी तरबूज खरीदने जाएं और बोले हमें तरबूज चाहिए, तो पहले टेस्ट कराओ, हम जब देखेंगे मीठा है उसके बाद ही खरीदेंगे। तो वो तरबूज वाला क्या करता है, चारों साइड से चाकू मार के और हमें एक उसका टुकड़ा निकाल देता है। ये टुकड़ा हो गया, हमने ये टुकड़ा खा लिया। अब देखिए, यदि हमें इसका एंगल मापना होता, किसका, यदि हमें इसका एंगल मापना है तो हम किसका यूज करेंगे, रेडियन का, किसका, रेडियन का। लेकिन जब हम स्टेरेडियन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये जो हमने खाया है उसका एंगल नहीं मापना है, जो बाकी का बचा पार्ट है हमें उसका एंगल मापना है, मतलब ये वाला एंगल मापना है। तो जब ये एंगल मापते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, स्टेरेडियन का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, जो निकाला हुआ भाग है वो यदि हमें उसका एंगल मापना है तो वो तो हम रेडियन में माप सकते हैं, लेकिन जो तरबूज का बचा हुआ शेष भाग है यदि हमें उसका एंगल मापना है तो वो हम मापेंगे स्टेरेडियन में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पूरक राशियाँ, रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेरेडियन क्या है, और इन दोनों की लैंग्वेज सुनी। अब उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक बनाते कैसे हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद।